हाय गाइस, मैं नाजिया और आप हैं अपने ही गार्डनिंग के चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट्स लाइफ पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ इस खूबसूरत पौधे के बारे में। शायद आप देखकर ही जान गए हो कि ये पौधा किस चीज़ का है। अगर नहीं जान पाए तो मैं बताने वाली हूँ कि ये पौधा पर्सलेन का है और ये पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है और समर में ही फ्लावरिंग करता है। बट आप देख रहे हैं कि विंटर का सीजन स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर का मंथ चलने लगा है, लेकिन ये फ्लावरिंग देखिए कितना ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे हैं। होता ये है कि जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो इसकी सारी पत्तियां झड़ने लगती हैं और ये फ्लावरिंग भी करना बंद कर देती हैं। लेकिन मैं इसी के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ कि इसी तरह से ये पूरा सीजन, मतलब विंटर में भी ये आपके वहाँ इसी तरीके से फ्लावरिंग करे। तो इसके लिए हम आज क्या करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। आप इसे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जानें कि हम पूरा सीजन पर्सलेन के पौधे में फ्लावर्स को कैसे पाएं। दोस्तों, ये बहुत सारे शेड्स के आते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, और इन्हें हम अगर पॉट्स में मिक्स करके भी लगाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। छोटे छोटे पॉट्स में भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और प्लांट, क्योंकि हैंगिंग प्लांटर्स में भी ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वेस्ट मटेरियल प्लांटर्स में भी हम इन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि वेस्ट मटेरियल प्लांटर्स में भी बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। दोस्तों, ये एक सकुलेंट प्लांट है, इसे पानी की बहुत कम ही ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, ये साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है और इस प्लांट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि 9 बजिया, 10 बजिया और ऑफिस टाइम, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। बस मुझे आपको एक यही टिप देना है कि अगर आप चाहते हैं कि ये आपका समर फ्लावरिंग प्लांट, आपका पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट बन जाए, तो आपके लिए आपको क्या करना है। तो आपको यही करना है कि जब आप देखते हैं कि ये देखिए पत्तियां सब झड़ने लगी हैं और इसके फ्लावर्स देखिए अब बहुत कम इसमें फ्लावरिंग आना हो रही है, पर इसमें देखिए बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है, क्योंकि इन्हें मैंने दोबारा से ही तोड़कर लगाया हुआ है। जितनी बार आप इन्हें तोड़कर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेंगे। किस तरह से, मैं भी आपको दिखाती हूँ। किसी भी खाली पॉट की आप थोड़ा सा गुड़ाई कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए सॉइल। इस तरह से सॉइल आप किसी भी तरीके की ले सकते हैं, क्योंकि ये बेहद ही आसानी से उगने वाला पौधा है। तो अगर आपको गोबर की खाद मिल जाती है तो आप सॉइल में मिक्स करके पॉटिंग मिक्स बना लीजिए। बालू मिलती है तो वो भी आप मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं और बहुत ही महीन होती हैं, तो उन्हें फैलने के लिए बहुत ही पोरस मिट्टी की ज़रूरत होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए इस सॉइल को आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा जो पानी है वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप डिफरेंट कलर्स की ब्रांचेस ले सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ये येलो है, तो आप यहाँ से एक येलो ले लीजिए इस तरह से, जिसमें आपको पता चले कि मैंने येलो कलर की लगाई है। हम मिक्स लगाएंगे तो इस तरह से आप ये पतली पतली भी आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं इस तरीके से लगाती रहती हूँ, तो देखिए नए शूट्स इनमें निकलते रहते हैं तोड़ तोड़ के, और इस तरह से ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। बस यहाँ से आप ले लीजिए और इन्हें इस तरह से बस लगा देना है, ऐसे इस तरह से। तो ये पतली पतली हम डिफरेंट कलर्स की लेंगे और डिफरेंट कलर्स की लगाएंगे। जितना ज़्यादा आप इन्हें लगाते रहेंगे, ये नए शूट्स आते रहेंगे और आपका जो ये प्लांट है वो पूरा सीजन इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि समर फ्लावरिंग प्लांट है तो ये विंटर आने पर अब फ्लावरिंग नहीं करेगा तो हम इसे हटा दें या फेंक दें। ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरीके से सीजन आप इसी तरीके से फ्लावर्स ले सकते हैं, पौधा आपका कहीं भी नहीं जाएगा। और आप इस तरह से ये देखिए पूरे पॉट में इसी तरीके से, जब भी आपको लगे कि इसकी पत्तियां झड़ रही हैं, जो स्टेम्स में पत्तियां नहीं है, आप तोड़ लीजिए तुरंत। और किसी भी सॉइल में अगर किसी पॉट में पौधा लगा भी हुआ है तो आप उसमें भी इन्हें इस तरह से लगा दीजिए। तो आपका ये पौधा जो है ना विंटर के लिए भी, क्योंकि जब भी विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो ये बिल्कुल ही समझ लीजिए गल जाता है ये पौधा। लेकिन अगर आप इस तरीके से जो है इस तरीके से करते रहेंगे तो ये पौधा आपका हमेशा रहेगा आपके गार्डन में और वो कहीं भी नहीं जाएगा। ये देखिए, क्योंकि समर सीजन होने पर फिर आपको न्यू पौधे लाने पड़ते हैं, फिर से लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप सेव करके रखेंगे तो आपका पौधा हमेशा रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए देखिए इसकी ब्रांच कितनी पतली है और मैं इसी तरीके से लगाऊंगी और इसी तरीके से बस ये ऊपर की जितनी भी यहाँ पर कलियां हैं इन्हें हटा देंगे और इस तरीके से हम ये ब्रांचेस लगा। अभी इसके फ्लावर्स बंद हो गए हैं, लेकिन देखिए ये मैंने मिक्स ही तैयार करा था और इसी तरीके से मैं तोड़ तोड़ कर पॉट्स में लगाती रहती हूँ और हमेशा इन फ्लावर्स को इसी तरीके से खिलते हुए देखती हूँ। 2 से 3 घंटे की जिनके वहाँ भी धूप आती है वो भी इस पौधे को
लगा सकते हैं, और जिनके वहाँ फुल सनलाइट आती है वो भी इस पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मतलब 2 से 3 घंटे की धूप मिलेगी तभी इसमें फ्लावर्स आपको खिले हुए नजर आएंगे। और अगर नहीं आती है, जिनके वहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, वो भी लगा ले, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। हैंगिंग प्लांटर्स में आप लगा सकते हैं, तो आपके घर में ग्रीनरी बनी रहेगी इसी तरीके। दोस्तों, इन्हें इस तरह से लगाने के बाद आप इनके सारे ऊपर से फ्लावर्स को तोड़ दीजिएगा। उसके बाद इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए थोड़े से शेडी एरिया में, और 3 से 4 या 5 दिन के बाद आप इन्हें हल्की से सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ करने लगेंगे, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, ये मेरा टिप अच्छा लगा हो कि ये पूरे साल फ्लावरिंग करें, और आप करके देखिए, अगर नहीं करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं फुल सीजन ऐसे रखती हूँ। मैं कभी भी पर्सलेन नहीं परचेज करती हूँ, पूरा सीजन जब से मैंने लगाया है मैं इसी तरीके से पर्सलेन को लगा रही हूँ, और हर सीजन इसी तरीके से पूरा पर्सलेन से मेरा गार्डन भरा रहता है, और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए ये पौधा बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये टिप, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।